ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਧ ਮਾਹੇ ਇਕ ਟਹਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਕ ਸਿੱਧਣ ਦਿਸ ਆਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ऐसे तसीहे दिते गए जिहदी शायद कोई दूसरी उदाहरण वखरे वखरे धर्मां दे विच उन्हां धर्मां दे जिहड़े धर्म गुरु होए ने, अवतार पैगंबर होए ने, किते नहीं मिलदी। सो अज आप जी ने अमृत वेले तो लैके गुरु 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे इस पावन अस्थान ते हजारां दी गिनती विच हाजरियां भरियां ने। मैं एक जरूरी बेनती आप जी नूं करनी है कि कोई भी सज्जन 2, 4, 5 मिनट तो वध बैठन की खेचल ना करे, क्योंकि अज भी दिल्ली विच मंदिर बंद ने, मस्जिदां बंद ने, गुरुद्वारे बंद ने। ये गुरु हरकृष्ण साहब जी की कृपा है कि सच्चे पातशाह दे दर तो सानू खुले दर्शन ददारे हो रहे ने। सो जिन्ने आप जी प्रेमी बैठे हो, जे सच्ची मुच्ची गुरु दे घर नूं प्यार करदे हो, सत्कार करदे हो, तुसीं चाहुंदे हो इदां ही संगतां दर्शन करदियां रहन, फिर मत्था टेक के बैठन की खेचल ना करो। सारिआं नूं बेनती है कि भाई कल तक असीं तुहानूं कोई बेनती नहीं सी कीती, अज साडी मजबूरी है, क्योंकि कल कोई फोटोआं ऐसियां वायरल होईयां ने कि बाकी धर्म स्थानां नूं रोकिया जा रहा, सिखां नूं क्यों नहीं रोकते। सो 1-2 मिनट बैठो, अपनी आस्था अपनी निष्ठा पूरी करो, फिर मत्था टेको ते चले जाओ, ताकि किसी होर नूं 2 मिनट बैठण दा अवसर मिल सके। कथा आप जी YouTube ते लाइव हो रही है इस वक्त, गुरुद्वारा बंगला साहब लाइव पाओ, हुणे तुहाडी कार विच तुहाडे हाथ विच मोबाइल तुहानूं कथा सुना देगा। सो मैं सेवादार वीरां नूं भी बेनती करांगा, सब नूं हाथ जोड़ो कि थोड़ा थोड़ा समा बैठ के चलते जाओ, ताकि दरबार खुले रहन, संगतां आउंदियां रहन, संगतां दीयां झोलियां भरदियां रहन। मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ता होर लगेगा, उस तो बाद ये सारा समा ठीक हो जाएगा। आपां फिर गुरु दे चरनां विच जुड़ांगे, आनंद माणांगे, घंटियां बधी आपां गुरु दी गोद विच बैठांगे, पर यह समय दी लोड़ है, मजबूरी है। सो आओ ऐसे गुरु पातशाह महाराज जिन्हां ने आप तती तवी ते बैठ के तत्ता रेता अपने सीस विच पवा के सानू एक बहुत वड्डा सिद्धांत दृढ़ कराया है। क्योंकि जिहड़ी शहादत है ये हिंदुस्तान का ये संकल्प नहीं है। हिंदुस्तान दे विच सिर्फ 2 चीज़ां हुंदियां सी, जां ते जिहड़े कमजोर आदमी सी वो खुदकशी कर लैंदे सी, ते जां जिहड़े जरवाने आउंदे सी वो आके इत्थों दे बंदियां दा कतल कर दिंदे सी, जां जिहड़े इत्थों दे धर्म नूं मनण वाले लोग सन वो की करदे सी, वो बलियां दिंदे सी। वो बलियां पशुआं तो लैके मनुखां तक दे दित्तियां जांदियां सी। सो इस करके जिथे बलियां दित्तियां जांदियां होण, जिथे खुदकशियां कीतियां जांदियां होण, उत्थे शहादत का तो कोई मतलब ही नहीं सीगा। ये शब्द भी हिंदुस्तान का नहीं, साड़ी किसी भाषा का शब्द नहीं है, ये अरबी का शब्द है। और अरबी दे शब्द के मुताबिक शहादत का अर्थ हुंदा है गवाही। जिन्हों आपां विटनेस कहने,
रब की गवाही दी है गुरु अर्जन साहब ने, और किसी कोर्ट कचहरी दे विच खड़े होके नहीं दी, तत्ती तवी ते बैठ के दी है, किसी आम हालातां विच नहीं दी। जदों ये गवाही दी है तो सतगुरां दे सीस विच तत्ता रेता पाया जा रहा सी, ते सतगुरु पिता जी उदों अपने मुख तो ये बाणी सानू सुना रहे सन। उदों भी इतिहास कहता कि उन्हां दे मुख दे ये बचन सन, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। परमात्मा मैं तेरे कीते नूं मिठा करके मनदा। सच्चे बादशाह रब ने की कीता है कि उस रब दे कीते नूं तुसीं कहने हो मैनूं मिठा लगदा है। इस वास्ते तवी गर्म करवाई है, रब ने तुहाडे वास्ते भट्ठी विच रेत गर्म करवाई है, रब ने ऐसे जालम बिरती दे बंदे तुहाडे आले दुआले खड़े कीते ने। कोई लोह थले अग बाल रहे है, कोई रेते दी कड़ाई थले अग बाल रहे है, ते कोई पड़पूंजा हाथ विच कड़छा लैके वो गर्म रेता तुहाडे सीस विच पा रहे है। मैं आप जी नूं बेनती करा, सिक्खी नूं समझण दी लोड़ है। असी सोचते हैं कि जिवें मंदिर चले गए, जिवें मस्जिद चले गए, जिवें चर्च चले गए, उवें ही गुरुद्वारे चले गए। सब दे धर्म सब नूं मुबारक ने, उन्हां दियां मर्यादा, उन्हां दियां परंपरावां, उन्हां दियां रौह रीतां, पर सिख अखवाउण वालिओ, सिक्खी दे विच एक चीज बार बार जिहड़ी आउंदी है वो है कि विण गुण कीते भगत ना होए। अणमतां दे विच भगती करन लई घर छड्डना पैंदा है, इत्थों तक कपड़े पाउणे भी छड्डने पैंदे ने, नग्न रहना पैंदा है, पुट्ठे भी लटकना पै सकदा है, पानी विच भी खलोना पै सकदा है, पहाड़ां ते चढ़ के समाधि भी लाउणी पै सकदी है। साडे धर्म विच नहीं है। साडे धर्म दे विच परमात्मा दी भगती करनी है, ते भगती करन वास्ते कपड़े उतारन दी लोड़ नहीं, पुट्ठे लटकन दी लोड़ नहीं, ना नगन फिरन दी लोड़ है, ना पैरां तो नंगे जिवें जानवर तुरे फिरदे ने, जानवरां दे कौन जराबां बूट पाउंदा है। बंदरा सदीव ना पाए नांगे ही फिरत है। बांदर जेड़े ने वो नंगे पैरी तुरे फिरदे ने। जे नंग पैरे बन के रब मिलदा हुंदा ते गुरु कलगीधर पिता जी दी बाणी है अकाल उस्तत, उन्हां दे कवित पढ़ो। सतगुरु कहते जे मड़ियां विच जाया रब मिलदा तो गिद्दड़ नूं मिलना चाहिए सी। वो घुरने ही अपने जेड़े ने वो मड़ियां विच पुटदा। जे ब्याह शादी तो बगैर रब मिलदा तो फिर रब जेड़ा सी वो हीजड़ियां नूं खुसरियां नूं मिलना चाहिए सी, जिन्हां दी शादी हो ही नहीं सकती, बाई नेचर ही नहीं हो सकती। एक लिखिया होया है सारा कुछ, मैं थोनू जुबानी नहीं कह रहा। बिंद राख जो तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परमगत भाई। खुसरे ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं बन गए? फिर नहीं,
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘਿਆ ਜੂਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ, ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਜੀ 3-4 ਘਰ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਆਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਧਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ?
सिख परिवारां दे विच छोटे छोटे बच्चों दे सिर ते जूड़ा नहीं, पुछो कित्थे गया। किसी औरंगजेब ने कट दिता, किसी जकरिया खान ने कट दिता, कि मीर मन्नू साडे घर आया सी, नहीं, असी आप ही कट दिता, जूड़ा करन जोगे ही नहीं रहे असी। जे मां बाप ने जूड़ा कीता हुंदा, जे मां बाप बच्चों नूं गुरुद्वारे लैके आउंदे, जे मां बाप बच्चों नूं पाठ सिखाउंदे, बच्चे कदे गलत रस्ते नहीं सी जांदे। दया की है? दूजे ते तरस करना। धर्म की है? अपने फर्जां की अदायगी करनी। सत की है? संतोख की है? धीरज की है? हुक्म की है? भाणा की है? मैं बेनती करा, इनू इको नहीं समझना। हुक्म दे विच की, हुक्म दे विच जो कुछ करना है तुसी करना है। हुक्म यह है कि उठो, उठना पेगा। हुक्म की है? इशनान करो, करना पेगा। हुक्म की है? चाह पियो, ठंडी हो रही है, पीनी पैगी। हुक्म यह है कि नाश्ता करो, टेबल ते लग गया है, करना पेगा। भाणा इसनूं नहीं कहते। भाणे विच तुसी कुछ नहीं करना, हुक्म दे विच जो कुछ भी करना है तुसी करना है। स्कूल जाना है तो बस्ता चुक के जाना पेगा। हुक्म है मां प्यो का कि काका 10 वज गए ने, सौ जाओ, तुहानूं लाइट बंद करनी पैगी। ना चाहते भी अखां मीटणियां पैणगियां, ये हुक्म है। इनू भाणा नहीं कहते। भाणा की है? भाणे दे विच तुहाडी कोई मर्जी नहीं है। भाणे दे विच तुहाडी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाणे दे विच यह है कि जिथे मालिक ने रखे है, मालिक ने कहा इत्थे बह जा, बैठे आ। उन्हें पाउण लई कपड़े देते, पा ले। उन्हें रोटी देती तो खा ली, नहीं दिती तो मंगनी नहीं है। जे नहीं कपड़े दिते तो रौला नहीं पाउणा। इनू भाणा कहंदे ने। भाणे का अर्थ है मालिक दी रजा विच रहना। जिवें रखे, जिव जिव वो मालिक चलावे रखे, उवें उवें उफ नहीं करनी। कि गुरु अर्जन साहब पिता महाराज नूं तवी ने उन्हां दे 5 भूतक शरीर नूं, उन्हां दी जिहड़ी शरीर दी ये स्किन सी, चमड़ी सी, कि इस नूं उन्हें झुलसिया नहीं होएगा, साड़िया नहीं होएगा। असीं कहने छाले छाले हो गए सी। कि उहदी कोई दर्द नहीं होएगी, कोई पीड़ा नहीं होएगी? जरूर होएगी, पर कदे किसी ने सुनिया ना। की आख्या गुरु अर्जन देव पिता जी ने? सतगुरु जी दे बचन ने, मीत किया सोई हम माना। जो मेरे मित्र ने कीता मैं मान लिया। मीत के कर्तव्य कुशल समाना। रब कौन है? रब मित्र है। मैंने एक बारी शायद कथा करदिया मेरे मुंह तो शब्द निकल गया होएगा, मित्र वास्ते, दोस्त वास्ते, कि असी उहदे लई यार शब्द भी यूज करते हैं। एक सज्जन का फोन आ गया, कहता जी ये तो शब्द ही गलत है। फिर उन्होंने किन्ने ही शब्द सुनाने पे। गुरु कलगीधर पिता महाराज ने रब नूं संबोधन होंदिया कहा है, यारड़े दा सानू
सत्थर चंगा। हुण गुरबाणी विच ये शब्द आउंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन। हर अखर दे असी अर्थ गलत कढ़ण की कोशिश सानू नहीं करनी चाहिए। सच्चे पातशाह ने ये शब्द मित्र वास्ते वरते है, ये बैड सेंस विच नहीं है कि सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। आख्या भाई मैं अपने मित्र दे कीते नूं करतब नूं कुशल समाना मन्निया। मैं नहीं मानता कि उस रब ने मेरे वास्ते कुछ माड़ा कीता है। असी साडे चों ये हुण तुसीं अपने आप नूं वेखना है। साडे चों दा मतलब ये नहीं कि आपां गवांढियां नूं जां दूसरे नूं चेक करना शुरू करिए। साडे विचों आपां किन्ने आ जिहड़े सिर्फ बाणी इस करके पढ़दे भी गुरु दा हुक्म है पढ़नी है। जिहड़े इस करके पढ़दे आ असीं नितनेम करांगे, नितनेम तो बाद असीं सहज पाठ करांगे। जदों सहज पाठ कर लिया फिर असी गुरबाणी दे अर्थां दे नाल पाठ करांगे। पर किन्ने क बंदे करदे ने? साडे चों जपजी साहब सारे नहीं पढ़ते, जाप साहब नहीं पढ़ते, सोइए नहीं पढ़ते, चौपाई आनंद साहब नहीं पढ़ते, सोदर दा पाठ सारे नहीं करते, सोहले दा पाठ सारे नहीं करते। की करते ने? सुखमनी साहब करते ने। तुसी पूछोगे भी ये बाणी नहीं बाणी है, पर बाणी तो जपजी साहब ही है। फिर जपजी साहब क्यों नहीं पढ़िया, सुखमनी क्यों पढ़िया? कितना किते मन विच एक गल आउंदी है कि सुखमनी पढ़ांगे तो सुख भी मिलेगा तो मनी भी मिलेगी। मनी दे अर्थ असीं पैसे कर ले, मनी अंग्रेजी दी बना लई, सुख पंजाबी दा रख लिया। असीं दुख भंजनी दा पाठ करते हैं, असीं सोहले दा पाठ नहीं करते। सतगुरु कहते रोज अपना सोहला पढ़ लिया कर। आ जिहड़ा करोना आया ना, ये कईयां दा सोहला भी नहीं किसी ने पढ़िया। नहीं तो आपां नूं ये लगता भी कोई नहीं जी सोहला तो मेरे मगरों अगले ने पढ़ ही लेना है। नहीं, इस बीमारी ने कईयां दा सोहला नहीं पढ़िया, नहीं पढ़न दिता बीमारी ने। इस करके अपना सोहला आप ही रोज पढ़ना है। गुरबाणी थानू एक गल समझाउंदी है कि कहो नानक करते कियां बातां, जो किश करना सो कर रहे आ। रब दियां गल्लां करया करो, जो रब ने करना है वह कर रहा है, इहदे विच बदलाव नहीं जी होना। सियाणे कहंदे भी जे सामने वो बिल्ली आ जाए तो कबूतर अखां बंद कर लवे तो की बिल्ली मुड़ जाएगी? नहीं, बिल्ली नहीं जी मुड़दी। कबूतर दे अखां बंद करन नाल बिल्ली दा काम सौखा हो जाता है कि वह बैठे नूं आके झपट लैंदी है। जे कबूतर वांगू किते चूहा भी अखां मीटदा ते धरती ते चूहे हुण तक मुक जाने सी। वो तो बिल्ली मासी नूं वेंदे ही भज पैंदे ने, कहते चल। कोई विरला ही चूहा बिल्ली दे हथ आउंदा, सारे चूहे नहीं आउंदे, पर कबूतर झट हथ आ जांदा है। सानू गुरबाणी एक गल समझाउंदी है, हुक्म रजाई चलना। वाहिगुरु दे हुक्म विच उहदी रजा दे विच चलना है, उहदे भाणे विच चलना है। हुण किड्डी वड्डी गल है। पुछो गुरु अर्जन साहब महाराज कौन ने? गुरु अर्जन दे पिता महाराज सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज दे सब तो छोटे पुत्र ने।
ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ कितना लाडला होता है। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ फैशन मेरी कौम ने मान लिया है कि हम 2 हमारा 1, कि इको ही बच्चा जमना है। ते एक बच्चा जमन तो बाद सारी उम्र उस बच्चे की खातर दवाइयां खाने असीं, सारी उम्र। जे बच्चे की सेहत नहीं ठीक तां मर गए, जे बच्चा पढ़िया नहीं तां मर गए, जे बच्चा घरों रुस के चला गया तां मर गए, जे बच्चे नूं नौकरी ना चंगी मिली तां मर गए, जे बच्चे का अगों विआह ना संजोग ना प्रगट होए तां मर गए। साडे माँ बाप नहीं सी मरदे, 5-7 बच्चे हुंदे सी, कोई फिक्र ही नहीं सी। जिहड़ा पढ़दा पढ़ लवे, जिहड़ा नहीं पढ़दा आपे घर पट्ठे पा लेगा। जिन्हें रोटी खा ली ठीक है, जिहड़ा नहीं खाता आपे रात को उठ के टोकरी थल्लों कढ़ के खा लेगा। जे कोई एक अद्धा रुस के नानके भूआ घर चला जाता सी ते मगरों लैण नहीं सी जांदे, कहते सी आपे 6 महीने धक्के खा के आ जाएगा। ये एक बच्चे दे फैशन ने सानू दवाइयां खुआइयां ने। ते जे किते असी मालिक दी रजा दे विच भाणे विच हुंदे ते शायद अज मेरी कौम नूं इस त्रासदी विचों भी ना लंघना पैंदा कि असी घट गिणती। एक गल सारे कहंदे ने साडे नाल जी अन्याय हुंदा है। जिहड़े घट गिणती विच हुंदे ने उन्हां नाल हमेशा ही अन्याय हुंदा है। बहु गिणती लोग हमेशा घट गिणती दे उपर तशद्दद करते रहे ने, अज भी करते ने, अगों भी करते रहणगे। चेता रखना असी उत्थे किते भी नहीं आ। जिहड़ी गल सतगुरु ने सानू समझाई सी असी किते पहुंचे ही नहीं। सच्चे पातशाह ने, असी गृहस्थी हाँ, सानू पता है। साडियां मावां नूं जदों कोई पुछदा सी ना बेबे किन्ने बच्चे नहीं, तो कहंदी हुंदी सी सुख नाल 7 ने। भी एक अद्धा होर भी आ जांदा ते कोई मतलब तराज नहीं सी घर च, 8 भी हो सकदे सी। गुरु अर्जन दे पिता जी सब तो छोटे पुत्र सन। उन्हां दे माता जी कौन सी? बीबी भानी जी। बीबी भानी जी कौन सन? गुरु अमरदास महाराज दी सुपुत्री। जे नाने गुरु की गल करिए तो गुरु अमरदास, जे पिता गुरु की गल करिए तो गुरु रामदास, तो जे गुरु अर्जन साहब जी की अपनी गल करिए तो भावें कई दिन करते रहिए। गुरु अर्जन दे पिता महाराज ने सब तो पहला सानू अमृत सरोवर बख्शिया, जिहदी आरंभता पिता गुरु रामदास करके गए सी, पर सरोवर पूरा नहीं सी होया। पूरा किने कीता? गुरु अर्जन साहब ने। गुरु अर्जन साहब ने सानू अमृतसर साहब की नगरी बख्शी। नगरी की मोड़ी किने गड्डी सी? गुरु रामदास ने। पर इनू व्यापार की मंडी किने बनाया? अज भी तुहानू पता होवे पंजाब दे विच सब तो जिहड़ी माल मंडी वड्डी है वो अमृतसर है। ड्राई फ्रूट की मंडी अमृतसर है। कपड़े की बहुत वड्डी मार्केट है। दवाइयां की बड़ी वड्डी मार्केट है।
ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਮਕੀਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ? 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 48 ਮਹੀਨੇ। 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 30-31 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਮਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਧੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ, ਤੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੀਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਸਰਦਲ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਦਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਧੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
उन्होंने तत्ती तवी ते बिठा दिता। केवल बिठाया ही नहीं, देखो बैठन नाल की है, थले तो सेक लगता है, पर फिर उतों गर्म रेता पाना शुरू कर दिता सीस विच। की कोई शरीर का अंग कोई बचिया होएगा जिहड़ा ना झुलसिया होवे, ना सड़िया होवे? अजे भी गुरु जी कही जाते ने तेरा कीया मीठा लगे। तो मैं फिर बेनती करनी चाहना कि साडे विचों कोई है कोई ऐसा जिहड़ा ये कहे कि परमात्मा तू जो कीता है चंगा कीता है ना। मैं अरदास तो बाद, हुक्मनामे तो बाद भी वो पंक्ति पढ़ी सी, सवेरे आसा की वार विच रोज पढ़ी जाती है। चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। असी उत्थे खलोते हैं, जे चंगा हो गया वाहिगुरु ने बड़ी कृपा कर दी, ते जे थोड़ा जिहा माड़ा हो गया ये तो रब ने बड़ा ही माड़ा किया है। दसो तुसी रब नूं की समझदे हो? पिंड दा सरपंच? साडा सुभाव ही है, हर बंदे नाल इदां ही वरतदे असीं। एक बंदा सारी जिंदगी साडे चंगे काम करदा रहे, ये साडे बजुर्गां दे तत्त ने। कहंदे पुत्र सारी उम्र हसाउंदे रहो, तुहाडा हसाउणा किसी ने याद नहीं रखना, पर एक घड़ी दा रोना उन्होंने भुलेगा नहीं। तुसी लख काम किसी दे सारी उम्र करते रहो, कदे एक काम ना करो, फिर तुहानू पता लगेगा उसका रिजल्ट की है। असी तो इत्थे खलोते हैं, सब कीती कतरी गई। मैं तो बहुत बारी बेनती करदा भी एक आदमी आया, वो तुहाडे कोलों पैसे लै गया, फिर आया तुहाडे कोलों स्कूटर ट्रैक्टर मंग के लै गया, फिर आया कोई तुहाडे कोलों सिफारिश करके चला गया, फिर आ गया। हुण तुसीं उहदा काम नहीं कीता, पता की कहेगा? वड्डे बंदे हो गए, धौण च सरिया पै गया, हुण तक धौण ही नहीं घुमदी। कहंदे आकड़ ही इन्नी है भी पुछो जिहड़े पहला 3 काम कीते वो किहड़े खूह च पै गए बई, खत्म। साडा भी यही सुभाव है, चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। तो सतगुरु कहते ने आशिक ये ना आखी है जे लेख्या वरते सोए। इदां दे हुंदे ने प्यार करने वाले। आशिक दा अर्थ की है? प्यार करने वाला। ये 2 शब्द ने, एक उन्हां आशिकां दा भी जिक्र भाई गुरदास ने कीता है जिहड़े मजाजी किस्म के लोग सन। लीला मजनू आशिकी चौचक्की जाती, सोहनी मही वाल नूं नै तरदी राती। भाई गुरदास की वार है, पर गुरबाणी दे विच हकीकी इश्क करन वाले जिहड़े रब दे दरवेश होए ने, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, उन्हां दा भी जिक्र है। जिहड़े सिर्फ रब दे दर्शन करने वास्ते तरसते रहंदे ने, उरते हुए ने रब दे इश्क विच, इश्क खुदाए। इत्थे उन्हां आशिकां दा जिक्र है। सतगुरु पिता महाराज समझाते ने कि भाई जिहड़े रब नूं सच्चा प्यार करने वाले लोग हुंदे ने ना, वो इस तरह नहीं करते।
ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪੈਰ ਵਿਧਿਆ ਸੀ ਬਈ? ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਰੱਬ 2 ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੇ ਚੰਦੋਵਾ, ਉਗਵਣੋ ਤੇ ਆਥਵਣੋ ਚੌਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਆ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਉਗਵਣੋ ਤੇ ਆਥਵਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਹਬੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਥਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਥਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ? ਰੱਬ ਕੋਈ ਜੀ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
अपनी अमान किश बहुर शौ ले, अज्ञानी मन रोस करे। चाहिदा की सी, जिसकी बस्त तिस आज्ञा राखै, प्रभ की आज्ञा माने मत है। फिर की होएगा, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। ये गुरु अर्जन साहब ही ने जिन्होंने सानू भाना मनना सिखाया है। असी आम हालातां विच भी कदे आके इत्थे गुरु दे कोलों नाम मंगे, किन्ने किन्ने साडे विच जिहड़े इत्थे आके कहण कि राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। मैनू राज नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैनू मुक्ति भी नहीं चाहिए। अज जिहड़े सवेरे कथा हुई ना भगत कबीर जी के श्लोकां दी, शायद अज जां कल सी वो श्लोक सीगा, कबीर नरक सुरग ते हो रहे हो। कहते मैं छुट गया नरका स्वर्गा तो। मैं इन्हां चीज़ों तो मुक्त हो गया, ना मैनू स्वर्ग चाहिए, मैनू स्वर्ग का लालच नहीं, नरक का मैनू डर कोई नहीं। हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। सानू इन्हां दोवां दी कोई मुथाजी नहीं है। साडे चो कौन है जिहड़ा इत्थे आके कहे कि विसर नाही दा तार अपना नाम दे। जे सानू गुरुद्वारे तो गुरबाणी दे गुटके मिलन असी लै जावांगे ना, ब्रेड पकौड़े लै जाएंगे, कोई चावल राजमा मिल लै जाएंगे। जे पुछो की है, ये प्रसाद है जी, तो गुरबाणी दे गुटके लै जाओ, पढ़ने पैणगे, कौन लैके जाए। देखो ना छोले पूड़ियां तो खाधियां जाणगियां, तो गुरबाणी कौन पढ़ेगा। अगर ये लिख दिता जाए गुरबाणी दियां पोथियां गुटकियां ते कि भाई ये लै जाओ, भेटा सिर्फ इन्नी है कि रोज पढ़ने ने, कोई नहीं लैके जाएगा। अच्छा ब्रेड पकौड़े फड़ा के वेखो तुसी, कोई नहीं कहेगा जी मैं कल लै गया सी, सगों अगले दिन पूछणगे भी अज नहीं वंडदे, भला कल तो वंडदे सी इत्थे। एक दिन दिओ, दूजे दिन ना दिओ, पुछणगे भी इत्थे कि कल छोले पूड़ियां वंडदे सी, अज नहीं भला वंडदे। असी गुरुद्वारे आके रब का नाम नहीं मंगते। ऐसो जग देखियो जुआरी, सब सुख मांगै एक नाम बिसारी। असी ऐसे जुआरीए गुरु की, गुरु की बाणी के अनुसार। जुआरीए कौन होंदे ने? जुआ खेडन वाले। जुए दे विच की औगण है? ये महाभारत तो वध कोई नहीं समझा सकता। एडे एडे वड्डे योधे, अर्जन वर्गे, दुर्योधन वर्गे, भीम वर्गे, तो जुए ने की कीता? जुए दी लत ने, जुए दी माड़ी आदत ने, जुए दे सुभाव ने की कीता? द्रौपदी वर्गी स्त्री जुए च हरवाती। शर्मसार होना पिया जदों अगले जुआरी, सामने जुआरी दुर्योधन वर्गे ने आख्या भाई मैं तो इहदे कपड़े उतारांगा। देखो जुआरी इस करके माड़े ने। जे पांडव जुआरीए होंदे, दुर्योधन जुआरिया ना हुंदा, राजा सी ना, उन्होंने कहना चाहिए सी खबरदार भाई
किसी ने इस बीबी इस भैन दे वस्त्र उतारन की कोशिश की, वो कहता नहीं मैं उतारांगा, क्योंकि वह भी जुआरीआ सी। जुआरीए बंदे नूं की पता तुहाडी इज्जत की ते अपनी की है, उन्होंने पता ही नहीं। शराब माड़ी है, क्यों माड़ी है? अपना पराया ना पछाणे। जुआ क्यों माड़ा है? इसे करके माड़ा है कि वह इस्त्री जिन्हों अर्धंगनी कहा जाता है, पुछो गुरु हरगोबिंद साहब नूं, सतगुरु कहते औरत ईमान है। जुआ इस करके माड़ा है भी बंदा ईमान भी हार जाता है। देखो हर गल दे विच अगे जाना चाहिए। क्यों गुरु साहब ने कहा जुआ नहीं खेडना? देखो जुआ खेडन नाल ना तो मुर्गा मरदा है, ना कुकड़ी मरदी है, ना कोई चूचा मरदा है, ना बकरी मरदी है, कोई जीव हत्या नहीं होंदी, चार पत्ते ही सुटने ने ना। तो जुआ खेडण च भी नहीं है भी उहदे विच कोई नशा है, कोई शराब है, पर फिर भी इन्नी विरोधता क्यों? इसे करके कि जुआरीए दी जमीर मर जाती है तो अपनी घरवाली नूं भी जुए विच हार जाता है। सतगुरु ने जाके एक तशबीह सानू भी दे दी, ऐसो जग देखियो जुआरी सब सुख मांगे एक नाम बसारे। वो बंदिया ना जुआरिया बन, तू गुरुद्वारे आना है सारे सुख मंगदा है, पुत्र दे दिओ जी, पोतरा दे दिओ जी, घर दे दिओ जी, नौकरी दे दिओ जी, फैक्ट्री दे दिओ जी, वड्डी कार दे दिओ जी, वड्डा बंगला दे दिओ जी। सतगुरु कहते कदे थोड़ा जिहा पाठ भी मंग लिया कर भी महाराज थोड़ा जिहा जपजी साहब भी दे दिओ, चलो होर नहीं तो सोहला ही दे दिओ, मैं शाम को पढ़ते लिया करा कि संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां जो होवे साहिब स्यो मेल। इस तो पहला कि दुनिया तुहाडा सोहला पढ़े, अपना आपे पढ़ लिया करो रोज, उहदे विच पता लगेगा। उहदे विचों एक आवाज आएगी कि सदड़े नित पवन, वो वड्डे खलारे पाउण वाले आ, एक आवाज तेरे घर विच रोज आउंदी है, एक सदड़ा रोज आउंदा है, सुनेहा आउंदा है। तुसीं कहोगे जी किवें आउंदा है? जिवें अजकल तुहाडे फोन च SMS आउंदा है। अजे तुसी लोन की किश्त 4-5 दिन बाद च देनी हुंदी है, पहला मैसेज आना शुरू हो जाता है कि भाई चेक कर लो बैंक दे विच इन्ना क बैलेंस हैगा। तुहाडे फोन का मैसेज आउण लग जाता है भी पैसे मुक्कण वाले ने, चार्ज करवा लो। ये सदड़े नित पवन, ये आवाज रोज आउंदी है कि बंदिया इत्थे रहना नहीं है, तू चले जाना है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने 2 बख्शिशां साडे ते कीतियां अज दे दिन। पहली सानू इस समझाया कि कदे भी रब दे कीते नू माड़ा नहीं कहना, इहो ही कहना है तेरा किया मीठा लगे। दूजा की कहना है? दूजा कहना है हर नाम पदार्थ नानक मंगे। भावें मैं तती तवी ते बैठा, मैं अज भी नहीं कहांगा तवी ठंडी हो जाए, मैं अज भी नहीं कहांगा चंदू नू कीड़े पै जान, मैं अज भी नहीं कहांगा कि जहांगीर तेनू कुष्ठ का रोग हो जाए, तू तरा तरा करके मरे। गुरु अर्जन साहब ने नहीं किया, किसी का बुरा नहीं मंगिया। वो तो कहते ने सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। कहते मैं तो दुनिया को अपना मित्र बना लिया। चलो जे उन्होंने तवी ते बिठाया तो मैं उन्हों का बुरा नहीं मंगता। कल आप ईरखा की कथा सुनी है ना, ईरखा च की हुंदा है?
मैं फिर बेनती करा, क्रोध विच पहला सामने वाले का सिर पाड़ीदा है, ना बस चले तो फिर अपना सिर कंध नाल मारीदा है। पर ईर्खा च ऐसा नहीं हुंदा। ईर्खा च तुसी अगले का कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना खून साड़ना है। तो ट्रकों वालियां ने एक बड़ी वधिया गल लिखी हुंदी है ट्रकों के मगर, वो कहते ने देंदा है रब, सड़दे ने सब, पता नहीं क्यों। वो सड़न वाले हो सिखो कुछ। ईर्खा करन नाल अगले का कुछ भी नहीं जाता, तुहाडा बचदा कुछ नहीं है। अजे क्रोध करोगे ना, फिर डंडा चुकोगे, किसी का सिर पाड़ोगे, किसी का मर्डर करोगे, किसी की लत्त बांह तोड़ोगे। पर ईर्खा दे विच तां किसी की लत्त बांह बंदा तोड़दा ही नहीं, अपना ही खून साड़ी जांदा है। असीं सड़दे रहने, अगला तरक्की करी जांदा है, क्योंकि ये रब दी एक मर्यादा है। तुसी जिन्ना किसी का वैर विरोध करोगे, ये चेता रखना, वो उन्ना ही प्रफुल्लित होएगा। 1984 विच जिदा एक ट्रक सड़िया, उसकी ट्रांसपोर्ट बनी, जिदी एक दुकान सड़ी, उसकी मार्केट बनी, जिदा निक्का जिहा कारखाना सड़िया, उसदियां फैक्ट्रियां लगियां मुड़ के। बशर्त जिन्हां ने अफसोस नहीं किया, उन्होंने इस गल का प्राउड रहा कि जे अज मेरे नाल इस करके कुछ होया है तो उसका कारण है कि मैं सिख सी। तो कईयां ने मूँह सिर मना दिते। अच्छा, वो शर्मसार अजे भी नहीं होंगे। उन्होंने पूछो ना भी भाजी तुसी वो ज्ञानी जी है तो असी भी सिख परिवार चो ही हाँ। 84 च सिर मनाना पै गया, चलो 84 सिर मनाना पै गया, तो 85 च 86 च 87 च 88 च 90 च 2000 च 2010 विच 20 च 21 च कदे मुड़ के वाल रखने का मौका नहीं आया। नहीं शुक्र किया कि केसा तो खैड़ा छुटिया, दस्तार तो खैड़ा छुटिया, फिर गुरु ने उन्होंने बाह नहीं फड़ी। ये चेता रखना, पैसा जिंदगी च मैटर नहीं करता, अपन भुलेखा है। पैसा जिंदगी च कुछ भी नहीं है। अज भी ये चेता रखना, जिन्हां परिवारां विच सिक्खी है, जिन्हां परिवारां दे विच गुरु की मर्यादा है, वो परिवार कदे भी खत्म नहीं हो सकते। उतरा चढ़ा जिंदगी का साड़ी गलती है कि असी हर बंदे नूं पैसे नाल ही तोड़ते हैं। किसी दे कोल 4 पैसे वध ने, ये सौखा है जी, सौखा दे कोल घर जाके पूछो ना कितना क सौखा है। किसी को 4 पैसे घट ने, असीं सोचते भी ये गरीब है, औखा है, उहदे घर जाके वेखियो कितनी खुशी है। वो सारा टब्बर किन्ने खुश माहौल विच रहिंदा है, शायद सानू नहीं पता, क्योंकि खुशियां पैसों नाल मिलदियां ते अमीरां ने बैंक के लाकरां च रख होणियां सी, गरीबां दे घर दी गली च नहीं सी वड़न देणियां, घर तां जाणियां दूर दी गल। इस करके रब दे कीते नूं मिठा करके मन्नीए, पहली गल। ते जदों गुरुद्वारे आईए उदों कहिए कि विसर नाही दातार, अपना नाम दे गुण गावां दिन रात, नानक चाहो यह। कुछ नहीं चाहिए। अंतरजामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, मोको कर संतन की धूरे। मैनू अपने सिखां दे चरनां दी धूड़ी बना, मैनू कुछ नहीं चाहिए। जो आनंद इत्थे है, जो तुसी इत्थों सुख लैके जाने हो, जे घरां विच हुंदा ते इत्थे लैण नहीं सी आउणा तुसी।
ਜੋ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਚ ਲਾਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ? ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਸੁਖ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।